ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತೌसीफ. बीजापुर में कविता जागीरदार का फेलिसिएशन प्रोग्राम। एक पुराने गीत के बोल हैं, न फनकार तुस्सा न तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। तुझे हमसे बिछड़े हुआ एक ज़माना, तेरा नाम कोई नहीं भूल पाया। मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। मोहम्मद रफ़ी संगीत के क्षेत्र की एक ऐसी शख्सियत जिनकी आवाज़ के आज भी करोड़ों लोग दीवाने हैं। शहर बीजापुर की आवाज़ की जादूगर कविता जागीरदार, जिन्होंने पिछले कई सालों से कई म्यूज़िकल शोज़ करके सभी के दिलों पर राज कर रही हैं। कविता जागीरदार ने आवाज़ के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी के बेटे शाहिद रफ़ी और उनकी बेटी और दामाद से मिलकर उन लेजेंड्स के साथ बीजापुर के एक्सपीरियंसेस को शेयर करके और साथ ही हेमंत कुमार महाले म्यूज़िकल ग्रुप जो दुनिया भर में बॉलीवुड के शोज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, इनसे भी मुलाकात करके बीजापुर का नाम रोशन करने पर कल शाम बीजापुर शहर के मशहूर होटल टाउन पैलेस में शहर के मशहूर हस्तियों की मौजूदगी में कविता जागीरदार का फेलिसिएशन प्रोग्राम रखा गया था। इस मौके पर बीजापुर शहर के वार्ड नंबर 34 के कॉरपोरेटर अब्दुल रज़ाक खोरती, वार्ड नंबर 22 के कॉरपोरेटर प्रेमानंद बिरादर, सामाजिक कार्यकर्ता फयाज कलादगी, कर्नाटका रक्षणा वेदी के बीजापुर ज़िला अध्यक्ष यमसी मुल्ला, अरुण दरबार, जाकिर होनडगी, प्रशांत चौधरी, मुंशी सर, कांग्रेस के माइनॉरिटी उपाध्यक्ष अब्दुल रज़ाक पटेल, डांसर मयूरी के अलावा और भी कई लोग मौजूद थे। इस बेहतरीन शाम को अपनी जादुई एंकरिंग के ज़रिए मोमिन सर ने खूबसूरत समा बांधा। नमस्ते, मैं पुणे गई थी जौहर चुनावाला सर इनके चैरिटी प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ पर प्रोग्राम बहुत शानदार रहा, सक्सेसफुल रहा। उसके बाद मेरे जो वेल विशर्स है पुणे में, मुझे चाहने वाले हैं, वो लोग मुझे बॉम्बे को, मैं तो बहुत दिनों से चाहती थी रफ़ी साहब इनसे मिलना, ये तो नसीबों वाली बात है, तो हर कोई चाहता है, वैसे मैं भी चाहती थी, तो वो लोग मुझको वहाँ पर लेके गए। स्पेशल थैंक्स उसमें मैं बोलती हूँ पूजा जैन मैडम को, पी शाह सर को, लोखंडे सर को, और जौहर चुनावाला सर को, और ये विलास जी को, और बाकी जो लोग थे उनको, जो वो लोग मुझे वहाँ पर लेके गए और मोहम्मद रफ़ी जी के घर गए। वहाँ पर शाहिद रफ़ी जी, उनकी बहन और उनके दामाद, वो लोगों ने हमको इतना अच्छा ट्रीट दिया, और वो लोग इतने अच्छे सीधे साधे हैं, कोई भी गर्व नहीं, घमंड नहीं। अच्छा 2.5-3 घंटा बैठे रहे, उन्होंने जो हॉस्पिटैलिटी दिया है वो मीन्स इतना अच्छा लगा, हमारी आंखें भर आई। तो बाद में मोहम्मद रफ़ी जी के एक बड़ा हॉल है, उनके सब ट्रॉफीज़ वगैरह है, सब ओल्ड पिक्चर्स, उनके नया दौर, वो ये गोरा काला पिक्चर, ये सब नाम देख के इतना मीन्स ऐसा लगा जैसे क्या हम लोग वो दौर में चले जाने का, क्यों बीत गया वो ज़माना, क्यों गए वो लोग, हमारे साथ है लेकिन और भी रहना चाहिए था वो लोग हमारे साथ, और साथ रहेंगे हमेशा, वो बात अलग है। तो उसके बाद हेमंत कुमार महाले सर, जो कि हेमंत कुमार म्यूज़िकल ग्रुप के ऑर्गेनाइज़र है, बड़े बड़े शोज़ करते हैं, सब बॉलीवुड के एक्टर्स को वगैरह लेके ऑल ओवर इंडिया तो किया है, प्लस एब्रॉड में भी करते हैं वो, तो उनसे मिलने का मौका मिला, तो वो भी मेरे गाने के इससे बहुत खुश हुए। उन्होंने भी अपना मीन्स वेल विशेस दिया मुझको, और अच्छा ट्रीट किया उन्होंने भी। तो इस तरह से बहुत अच्छा रहा पुणे का सफ़र। और वहाँ के जो फोटोग्राफ़र थे नागन्ना झलकी, उन्होंने अच्छा फ़ोटो शूट और वीडियो शूटिंग किया, तो वही मेरे को आप लोगों को शेयर करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से पुणे का सफ़र जो था मेरा, इवेंट्स शोज़ करती हूँ, लेकिन ये जो था मीन्स बहुत अनोखा, निराला, अलग था, बहुत खुश हूँ। और ये सब जो हुआ है वो भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से, प्लस हमारे बीजापुर के लोगों का प्यार और विश्वास और सहयोग और अपनापन, प्लस बीजापुर के साथ अब तो सोलापुर जुड़ गया है, पुणे जुड़ गया है, बॉलीवुड जुड़ गया है। मानो मैंने
बहुत बोले तो बहुत खजाना पा लिया है। भगवान की बड़ी मेहरबानी है मेरे साथ। थैंक्स कहती हूँ आप सब लोगों को मैं। इसके अलावा और किससे मिले आप वहाँ पर हेमंत कुमार को? वहाँ पर मेन मोहम्मद रफ़ी जी उनके बेटे को मिले, प्लस हेमंत कुमार जी को मिले, और बॉलीवुड के डायरेक्टर इजाज़ अहमद जी, उनसे भी मुलाकात हुई। वो तो यहाँ पर बीजापुर को आए थे परसों, मैंने जब प्रोग्राम को बुलाया था। बहुत सीधे साधे इंसान हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। थोड़ा टाइम, वो बहुत बिज़ी थे, फिर भी थोड़ा टाइम उन्होंने हमारे लिए निकाला, मिले। मीन्स यादगार है ये पल मेरे लिए, बहुत खुशी का पल है। तो अभी आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है कि आप सबसे मिलकर आए? बहुत बहुत बहुत, मैं अपने आप को क्या कहूँ, बहुत खुश नसीब समझती हूँ। अभी तो मीन्स है और थोड़ा अचीवमेंट्स है मुझे करने का है, तो देखेंगे ऊपर वाला ये सब कैसे कर रहा है। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, सबका सहयोग रहा, प्यार रहा, तो अपने आप वो भी सब हो जाएगा। सिर्फ जो मुलाकात के सिलसिले में गए थे या कुछ नया? नहीं, वहाँ पर इवेंट शोज़ के लिए गई थी मैं। कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बने हैं म्यूजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स? हाँ, देखेंगे, हुआ है। ये देखो, कोई भी बात जो रहता है होने के बाद हम लोग बताने का, सिर्फ बात होने पर हम लोग कुछ भी बोल नहीं सकते। जो जब होएगा तो फिर आप लोगों को मिलूंगी। सबसे पहले तो न्यूज़ मीडिया को ही बताने का है तो वो सब देखेंगे, जब जब होगा तब बताऊंगी मैं। थैंक यू। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। कविता जागीरदार मैडम के बुलाने पर आए हुए सभी गेस्ट, हमारे प्रेमानंद जी जो कॉर्पोरेट हैं, हमारे फैज सराज जी साहब, हमारे दरबार साहब, हमारे MC मिला साहब, हमारे पटेल साहब और हमारे प्रोफेसर और जागीरदार मैडम साहब और सभी आप लोगों के साथी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कविता जागीरदार मैडम जो हैं कि एक बहुत सोशल और एक बहुत अच्छे कलाकार और अच्छे गायक हैं कि हम उनके सभी प्रोग्राम में रहते हैं। हमें ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बीजापुर की लता मंगेशकर भी अगर है तो हमें ये गलत नहीं होगा। आज जो यहाँ हम लोग जमा होने का मकसद ये है कि ये गांव में, अपने शहर में, आजू बाजू के शहर के साथ साथ इंटरनेशनल जो सिंगर्स हैं, इंटरनेशनल जो लोग हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, उनके साथ भी उनको गाने का मौका मिला। जैसा कि हेमंत कुमार साहब हैं, ये बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, तो उनके साथ भी ये अपना परिचय कर लिए और उनके साथ में उनको मौका मिला वो गाने का। साथ ही साथ में जो हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की जो बोल होती है वो मोहम्मद रफ़ी होती है। उस मोहम्मद रफ़ी के घर को भी जाने का उनको अवसर मिला। उनके बेटे शाहिद के साथ में भी बैठ के, उनके बहन के साथ भी बैठ के कुछ वक्त उन्होंने गुजारा। तो हमें लगता है कि आज वो दिन भी दूर नहीं है कि वो शाहिद जो रफ़ी साहब के बेटे हैं, उनको ये कविता मैडम जब तक बीजापुर को लाएगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये इतने बड़े कलाकार बने और इनकी जो चीज़ है, जो हर कम्युनिटी के साथ में जो इनका साथ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान का महीना भी हुआ तो वो इफ्तारी की पार्टी देते हैं। अगर दूसरी ईद आती है तो भी हिंदू की ईद रहे तो भी सब लोगों को मिलजुल के काम करती है। ऐसे अच्छे लोग बीजापुर में हमारे साथ में हैं। हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि इनका जो गाने का अंदाज़ है, जो ऑर्गेनाइज करने का अंदाज़ है, एक आदमी नहीं कर सकता मगर ये औरत हो के वो कर सकती है, तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है। तो मैं आने वाले दिनों में ये शुभकामनाओं को देता हूँ कि जल्द से जल्द वो रफ़ी के बेटे को बीजापुर को लाएं। हम सब तुम्हारे साथ में हैं और हेमंत कुमार को भी बीजापुर में लाएं कि बीजापुर के लोग भी उन्हें देखें, ताकि आप लोगों की वजह से बीजापुर के लोगों को उससे आरास्ता फास्ता हो जाए, ताकि उन लोगों की ये हो जाए। तो मोहम्मद रफ़ी का बोलते हैं कि एक ज़माने में हम सुनते थे, आज के गाने में तब के गाने में क्या फ़र्क है।
तो एक ऐसा होता है कि पहले के जब गाने लगते थे तो आंख बंद होती कान चालू होते थे, इतने इत्मीनान की नींद आती थी। पर आज के गानों में ये होता है कि कान बंद हो जाते हैं, आँख खुले रह जाते हैं। टीवी में देखने को ये जरूरी होता है कि कहाँ ना कहीं कुछ ना कुछ दिखेगा। तो ये फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क है। बट उस फ़र्क को ताज़ा रखने के लिए ऐसे जो कलाकार हैं हमारे यहाँ बीजापुर के, मोहम्मद रफ़ी की यादें और दूसरे लोगों की यादें भी बनाते हैं। तो ये हमें याद दिलाते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब जिस तरह से काम करते थे, जैसा वो बोलते थे, उस याद को ये बरकरार रखें। हम ये दुआ करते हैं कि ये भी मोहम्मद रफ़ी की नक्श कदम पर चलते हुए और उन्हीं की तरह अच्छे एक हिंदुस्तान में नामवर एक गायक बने, ये आशीर्वाद देते हुए मैं आप सब लोगों को, उनको स्पेशली कविता मैडम को मुबारकबाद देता हूँ, उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, उनके साथ में जो ऑर्गेनाइजर हैं सबको मुबारक देता हूँ। मैं और इससे भी ज़्यादा उन बढ़े, ये मैं कामना देते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ಇವತ್ತಿನ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಶುಭಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರಡು ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕವಿತಾ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಸಾಹೇಬರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಅಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಮನರಂಜನೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಅವರ ಮನಃಶಾಂತಿ. ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿನ ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಂದಿನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯ ಹಾಡುಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಏನು ಕವಿತಾ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಸಹೋದರಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಕೂಡ ಹಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಫಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವ್ರನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಅದು ಇತಿಹಾಸ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ನಮಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕರೀತಾರೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವ್ರು ನಗನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಗು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಇದು ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದು ಹವ್ಯಾಸ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕರೀಲಿ ಅಂತವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಗುದೇ ಭಾಳ ಕಮ್ಮದು. ಯಾಕೆ ಹೊರ್ತಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷಮಯ ಆಗಲಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊರ್ತಿ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಅವ್ರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಿಜಾರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇದು ತಯಾರಿಗಳಾಗಲಿ. ನಾವು ಸಹಿತ ನಾವು ಹೊರ್ತಿ ಸಾಹೇಬರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಮ್ಯಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪತಿದೇವರಿಗೆ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಹೆಗಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। मैं कविता मैडम को पिछले लगभग 7-8 साल से जानता हूँ। कविता मैडम जो है हमारे लॉयंस क्लब के साथ जुड़ी थी, तब से उनको मैं जानता हूँ। वैसे मैं हो हमारे प्रसाद चौधरी जो हैं बीजापुर में तकरीबन जितने भी हमारे अल्ताफ़ अलमेल भी सामने बैठे हुए हैं, हम लोग क्या करते हैं देखते हैं कि अक्सर हमारी जो म्यूजिकल आर्टिस्ट एसोसिएशन हैं उसमें 2-3 आर्टिस्ट में मैं खुद भी जो है कहीं पर वॉइस प्रेसिडेंट हूँ, कुछ जगह पर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन कविता जागीरदार मैडम के बारे में बताना है तो एक चीज़ मैं उनसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा ये जो देश है, देश जो है हमारा, ये गंगा जमनी तहजीब का देश है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। एक फील्ड ऐसे हैं, मैं ये दो ऐसी चीज़ है जो हमारे देश में मौजूद हैं। एक स्पोर्ट्स है, दूसरा एक कल्चरल एक्टिविटीज़। स्पोर्ट्स और कल्चरल में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सब लोग मिलकर, जहाँ पे प्यार बांटा जाता है। और हमारे कविता जागीरदार मैडम जो है, मैं उनके बारे में, वैसे तो बहुत सारे हमारे सीनियर सिंगर यहाँ पे हैं, लेकिन ये जो काम कर रही हैं पीछे बीजापुर में, सबको लेके चलने का काम कर रही हैं। मैं समझता हूँ एक बड़े बड़े पॉलिटिशियन को इनसे सीखना चाहिए। क्योंकि देखिए आप रमज़ान में देखिए, दीपावली में देखिए, और भी बहुत सारे त्योहारों में वो सबको मिलाती हैं। वो काम हम नहीं करते। हम एक आदमी होके, हम एक सोशल फील्ड में होकर नहीं करते। वो अकेले होके खुद खड़े होकर सबको एक तरफ जमा करके, और पैसा तो बहुत से लोगों के पास है, पैसा ही सब कुछ नहीं रहता, लेकिन लोगों को इकट्ठा करना, जमाना, वहाँ पे एक गेट टुगेदर किसी भी तरह से करते हो, बहुत बेहतरीन काम करती हैं। एक बार मैडम के लिए ज़ोरदार ताली के साथ उनका हम तरीके से उनका जो है शुक्रिया अदा करते हैं। और मुबारकबाद के काबिल हैं मैडम कि आपने मोहम्मद रफ़ी साहब की रूह को बड़ा खुश किया, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब के फर्जिंद को मिलना
ये बड़ी बरकत वाली बात है, क्योंकि फनकार कभी मरता नहीं, उसकी आवाज़ के ज़रिए, उसके फन के ज़रिए वो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो मोहम्मद रफ़ी का उस गीत का वो शेर याद आ रहा है मुझे, दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। तो वाकई फनकार जो होते हैं वो दुनिया से चले जाते हैं, तो उनका फन यहाँ पर ज़िंदा रहता है और फनकार ज़िंदा रहता है। तो आज की शाम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे दरबार साहब और MC मुल्ला साहब, फयाज कलाजी साहब, हम तमाम इधर यहाँ जमा हुए हैं। ये बड़ी, क्योंकि शहर बीजापुर से कविता जागीरदार ने बॉम्बे दूसरे राज्यों में जाकर चैरिटी शो और बहुत से इंटरनेशनल सिंगरों के साथ मिलकर वहीं पर उनका वहाँ स्वागत हुआ। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि ऐसे कलाकार होते हैं कि लोगों का दिल बहलाने के लिए और अपना गम छोड़कर दूसरों के गम में देखा तो अपना गम बहुत कम लगा, ऐसा कुछ शेर है। तो बहरहाल कविता मैडम जी जो अपना करियर शुरू करे हैं बीजापुर में कई सालों से, आज बड़ी खुशी की बात है कि वो बॉम्बे जाकर मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे से भी वो मिलकर आए हैं और हेमंत कुमार साहब से भी मिलकर आए हैं। ये बड़ी खुशी है कि ये इनका प्रयास ऐसा ही आगे चलते रहे और भगवान करे इनको और ऐसी लंबी उम्र दे, सेहत दे और ऐसे ही काम करते रहे। बस इतना कहकर मेरी बात खत्म करता हूँ। ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ವಿಜಯಪುರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಮಿನ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಫಯಾಜ್ ಕಲಾದಿಗ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ದರ್ಬಾರ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ MC ಮುಲ್ಲಾ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಮುಲ್ಚೆಯವರಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಂದು ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಬಿರಾದವರು, ಭರ್ತಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ತಳಗಡೆ ಕುಂತಂಥ ಜಾಕೀರ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರಾಗಲಿ, ಜಾಕೀರ್ ಅವರಾಗಲಿ, ರಾತ್ರಿ ನಹಂದಾರಾಗಲಿ, ಜಳಕಿಯವರಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಕೇಶವ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಗುರುಗಳು, ನನ್ನ ಗುರು ಅವರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಲ್ತಾಫ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಮನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಇದೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತಾವು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪಹಾಡಿ ಆವಾಜ್ ಕಿ ಶಹನ್ಶಾಹ ಅಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಜಿಕಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಗರ್ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ. हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सभी जो आए हैं उनको सबको नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम मयूरी खंडागड़ है, मैं कथक डांसर हूँ और अभी शुरू ही में मैडम का मुलाकात हुआ है मेरे। और अभी तो क्या बोलूँ मैडम के बारे में, उन्होंने तो मुझे बेटी की तरह ही, ऐसी बहन की तरह ही माना है, इतना क्लोज किया है मुझे। और इस ऐसे कलाकार के साथ मैं अभी हूँ तो मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ मुझको कि मैडम की तरह मुझे एक साथी मिली। और अभी वो तो अभी मुंबई पुणे का उनका जो सफ़र बोले, मुझे कॉल करके बोले ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे मैं करके आई हूँ। और वो मोहम्मद रफ़ी जी के घर को जाके आए हो तो बहुत खुशी हुई कि हाँ उतना आगे गए हो। और मेरा हमेशा उनके साथ ब्लेसिंग रहेगा कि वैसे ही वो आगे बढ़ते रहे और बढ़ते ही रहे। हमेशा हमारे गुरु का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा ऐसे रहे और हमेशा वो मुस्कुराती, अभी जैसे मुस्कुराते रहते वैसे हमेशा उनके मुंह पे जो मुस्कुराहट होती है वैसे ही रहे वो हमेशा। और सबके साथ जो उनका बॉन्डिंग है, जो मिलजुल के रहते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि सबके साथ ऐसे
बहुत जल्दी एडजस्ट होते हैं। तो ऐसा उनका जो नेचर है वो ऐसे ही हमेशा रहे और ऐसे ही लोगों को वो प्यार करते रहे। अच्छा लगा उनको मिलके और ऐसे फ्रेंड मुझे मिली, मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को। और ऐसे कलाकार के ग्रुप में मैं ज्वाइन हो गई हूँ तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जो आज महान गायक मोहम्मद रफ़ी जी, इनके दर पर आने का हमें मौका मिला और उनके बेटे से, बहन से और भाई साहब, आपका नाम परवेज भाई साहब, इनसे भी मिलने का मौका मिला। और मैं बीजापुर से आई हूँ। हमारे बीजापुर के लोग मोहम्मद रफ़ी जी के और आपके बहुत बोले तो बहुत बड़े फैंस हैं। तो मैं हमारे बीजापुर की तरफ से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको आने का जाने का वो भी जो है आपका सबका इंतज़ाम करेंगे और आप हमारे बीजापुर को जरूर जरूर आइए। सब लोग बहुत बड़े तो बहुत खुश हो जाएंगे। और थैंक्स बोलती हूँ पूजा जैन मैडम को, लोखंडे सर को, शाह सर को और हमारे विलास जी को और जौहर भाई और बाकी सब लोगों को जो आप लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए। आप सबके कारण मैं आज इनसे मिल पाई, तो आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। We are thankful to you. ये तो आप सबका प्यार था जो यहाँ पे कृष्ण जो 2 लाइन के साथ अब 2 लाइन गाएंगे हम लोग, ठीक है, बैठ के साथ गा लेंगे। तो 2 लाइन आप शुरू कीजिए। मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। थैंक यू सर। वैसे गुजराती हूँ, बॉम्बे आया हूँ आज। बड़े अरसों के बाद हेमंत कुमार महाले साहब का हमको अपॉइंटमेंट मिला है, जो कि विश्व विख्यात, शायद मेरे ख्याल से इंडिया के टॉप 5 म्यूजिकल इवेंट्स ऑर्गेनाइजर्स में इनका नाम आता है। और मैं इनको पर्सनली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का शो में पुणे में इनसे मेरा मुलाकात हुआ था और आज इनके घर पे हम आए हैं अंधेरी में। और कविता जी मेरी फ्रेंड है, वो बहुत बड़ी एक सिंगर है कर्नाटका की, उनका सिंपल इंट्रोडक्शन के लिए आए हैं। तो बहुत हमको यहाँ पे वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है। आई नाउ हैंड ओवर टू कविता जी। बड़ी तमन्ना थी आपसे मिलने की, आपको देखने की। सिर्फ YouTube पे देखते थे और सोचते थे कब मिलेंगे आपसे, तो आज आपसे मिले। बहुत बड़े तो बहुत खुशी हुआ। एकदम सिंपल बड़े तो सिंपल इंसान हो आप, इतने बड़े कलाकार हो, इतने महान इंसान हो, फिर भी एकदम सिंपल हो। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और मुझे भी बड़ी खुशी हुई, आपका गाना सुना, बहुत अच्छा लगा। और मैं यही चाहूँगा कि आप ज़िंदगी भर ऐसी ही तरक्की करके रहें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.